है आप सबको देख और आशा करते हैं कि आप सबकी सेवा अच्छी तरह से कर पाएंगे। और ये भी आशा है कि आप सबको हिंदी समझ में आती है, कारण मला मराठी बोलायला येत नाही, तो हिंदी में ही प्रवचन करेंगे। सो 6 अध्याय आप लोग पढ़ चुके हैं भगवत गीता के। 7वां अध्याय आज प्रारंभ हो रहा है। आशा करते हैं आप सबके पास पुस्तक होगी। आप में से 5 या 6 लोग तुरंत अभी हाथ उठा सकते हैं जो पढ़ेंगे। हम बीच बीच में पढ़ने के लिए आप सबको कहेंगे, तो आप अभी से हाथ उठा दीजिए ताकि समय व्यर्थ ना हो। तो उस समय जैसे जैसे जिसने हाथ उठाया उसको एक एक को नाम लेकर हम आपको कहेंगे। हाथ डिजिटली उठाइएगा, ऐसे वीडियो में मत उठाइए, वो ज़्यादा देर तक नहीं होगा। सो डिजिटली, यस, थैंक यू। तो कई भक्तों ने ऑलरेडी उठा दिया। सो अब जैसे जैसे आपने हाथ उठाया है, ऐसे एक एक लाइन से हम आपको जैसे जैसे पढ़ना होगा पढ़ने के लिए बोलते जाएंगे, ताकि समय व्यर्थ ना हो। आपकी पुस्तक आपके पास तैयार रखिएगा। तो अब तक आप लोग 6 अध्याय पढ़ चुके हैं भगवत गीता के। हम सोच रहे हैं कि कुछ प्रश्नोत्तर करें पहले। आपने अब तक क्या पढ़ा 6 अध्याय, 6 अध्यायों में, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे में? तैयार हैं सब प्रश्नोत्तर के लिए? कुछ सिंपल सिंपल प्रश्न पूछें। सब लोग थोड़ा घबरा रहे हैं कि एक एग्जाम दे दें, फिर से दोबारा एग्जाम नहीं होना चाहिए। ओके, सो 6ठा अध्याय जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आपको स्मरण होगा कि 6ठे अध्याय में भगवान ने अर्जुन से अंत में कहा 6ठे अध्याय के कि सबसे अच्छा योगी कौन है, जो सदैव मेरा चिंतन करता है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। तो भगवान कहते हैं कि मेरा मत है कि सबसे अच्छा योगी वो है बाकी सारे योगियों में। योगी नाम अपि सर्वेषां, कौन है जो सदैव मन में मेरा चिंतन करता रहता है। तो 7वें अध्याय का पहला श्लोक हमें ये सिखलाता है कि कैसे हमें वो मद्गतेन अंतरात्मना बनना है। 7वें अध्याय का पहला ही श्लोक हमें सिखलाएगा। और भगवान ने ये भी कहा कि मुझ पर ध्यान करना है, वो योगी मुझ पर पूर्ण ध्यान करता है। तो ध्यान कैसे कर सकते हैं हम लोग? जब तक किसी चीज पर श्रद्धा नहीं होगी, हमें ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो हम भगवान की जो स्थिति है उस पर संशय करेंगे और हमारी श्रद्धा टूट जाएगी। क्योंकि श्रद्धा ज्ञान से आती है। जैसे आपको पता है, ज्ञान लेते हो, पढ़ते हो, तब श्रद्धा बढ़ती है, नहीं तो श्रद्धा टूट जाएगी। तो इसीलिए 7वें से 12वें अध्याय, ये जो 7, 8, 9, 10, 11, 12 अध्याय चलेगा, कृष्ण अपने विषय में ज्ञान दे रहे हैं। कैसे वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, ये ज्ञान कृष्ण दे रहे हैं 7वें से 12वें अध्याय में। किस लिए? क्या भगवान बड़े अहंकारी हैं? ऐसे बात कर रहे हैं कि अरे देखो मैं कौन हूं, मेरा ऐश्वर्य को जानो? ये तो बड़ा अहंकार नहीं। वो इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारी भक्ति और हमारा ज्ञान, अर्थात जिस पर हम लोग हमारी भक्ति टिकी हुई है, वो मजबूत हो जाए। हमारी भक्ति को सशक्त करने के लिए, उसको शक्ति प्रदान करने के लिए, हमारी श्रद्धा बढ़ाने के लिए भगवान अब ये ज्ञान 7वें से 12वें में देने वाले अध्यायों में। और 7वें ही अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान सुनने पर, श्रवण पर जोर देते हैं कि सुनो मुझसे। तो ये सुनने पर जोर इसलिए देते हैं क्योंकि ज्ञान लेने का मूल जो उपाय या मार्ग है, प्रमुख मार्ग है, वो है श्रवण, या फिर कहना चाहिए परंपरा में श्रवण। जब हम परंपरा में श्रवण करते हैं तो वो फिर हमारा मूल है। तो इसलिए इसको हम पढ़ेंगे। तो ये अध्याय ज्यादा बड़ा नहीं है, 30 श्लोकों का अध्याय है केवल, और इसको याद रखना भी बड़ा सरल होता है।
7वां अध्याय है, 30 श्लोक है, मतलब 7:30। तो 7:30 बजे गुरु पूजा होती है ना सुबह सभी मंदिरों में, तो इसलिए ऐसे याद रख सकते हैं कि 7:30 बजे गुरु पूजा होती है, तो 7वां अध्याय 30 श्लोक है। बस बहुत सरल याद रखने के लिए। आप सबको याद होगा पहले में कितने हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं, ये सब याद है कि नहीं? भक्ति शास्त्री विद्यार्थी हैं, आपको ये भी याद होना चाहिए कि हर अध्याय का नाम क्या है। ऐसा ना हो कि 18 अध्याय हो गए, किसी ने पूछा अच्छा 9वें अध्याय का नाम क्या है, कुछ तो था, कोई रहस्य है, राज है, पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ है, हमें पता होना चाहिए। ओके, सो इस अध्याय का ये जो 30 श्लोक हैं कैसे बटे हुए हैं, ये मैं आपको अभी दिखाते हैं, आप सब इसको देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप लोग, आशा है कि आपको दिख रहा होगा ये। सो इसको आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभी प्रारंभ करेंगे। ओके, सो ये 7वां अध्याय है। जैसे हमने चर्चा की, छठे अध्याय की भगवान ने ध्यान के लिए कहा, श्रद्धा ज्ञान से आती है, और 7वें अध्याय में भगवान समझाएंगे कैसे। तो ये 7वें अध्याय का विभाजन है कि कैसे ये 7वां अध्याय बटा हुआ है। सो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि पहले 3 श्लोकों में, पहले, दूसरे, तीसरे में श्री कृष्ण कहते केवल सुनो। तो सुनने से कृष्ण को जानना, कृष्ण के विषय में जानना, ये पहले 3 श्लोकों में हम लोग समझते हैं। कृष्ण को जानना है केवल सुनने से। चौथे श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक कृष्ण की भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में जानेंगे। ये पूरा अध्याय में कृष्ण के विषय में बता रहा है, कृष्ण का ज्ञान है ये। तो पहला हमें पता चलेगा सुनने से, कृष्ण के बारे में कैसे सुनने से हमें ज्ञान ले सकते हैं। दूसरा विभाग है 4 से 12, जहां वर्णन होगा कृष्ण की भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का। 13 और 14 श्लोक ये बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं, क्योंकि इसमें बताते हैं कि कृष्ण जितने भी गुण हैं उनके नियंता हैं, इसीलिए उनसे बाहर जाने के लिए उनको समर्पण करना जरूरी है, कृष्ण को समर्पण करना। फिर 15 से 19 तक प्रसिद्ध श्लोक हैं, 4 ऐसे प्रकार के लोग जो भगवान को कभी समर्पण नहीं करते, और 4 ऐसे जो भगवान को समर्पण करते हैं। 20 से 25वां श्लोक का विभाग है, जहां देवी देवताओं को और निराकार रूप को भगवान के प्रकट किया गया है। और फिर अंतिम विभाग है जहां जो भी मोह है हमें, उससे मुक्ति हो सकती है अगर हम कृष्ण को जान लें। तो ऐसे ये पूरा 7वां अध्याय बटा हुआ है, जिसकी चर्चा हम आज प्रारंभ कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि जितनी जल्दी हो उसको समाप्त करें। तो पहला श्लोक है 7वें अध्याय का महत्वपूर्ण श्लोक। आप में से कोई श्लोक पढ़ना जानते हैं या श्लोक? ओके, मैं भी पढ़ सकते हैं। पहला हाथ है श्रृंगार दर्शिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्लोक और अनुवाद पढ़िए माता जी। पहला अध्याय 7 भगवत ज्ञान। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तृणुषु। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। सो यहाँ अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें बनना है ऐसा योगी जो सदैव मेरा स्मरण कर सके। तो अब सुनो कि किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो कैसे मन को अब भगवान में लगाना है, तो ये विधि है। माता जी तात्पर्य का पहला भाग पढ़िए केवल।
भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। ओके, सो ये प्रभुपाद ऐसे तात्पर्य में प्रारंभ में बता रहे हैं कि 7वें अध्याय में क्या विषय है, और तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद श्रवण के महत्व को बताते हैं। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः। प्रभुपाद लिखते, वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त उनका निरंतर श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। तो ये पहला श्लोक श्रवण पर महत्व देता है, जोर देता है कि हमें सुनना चाहिए। सो किससे सुनना चाहिए हमें, या क्या सुनना चाहिए? तो जब हम सुनने की बात करते हैं तो कृष्ण को अगर पूर्णतः जानना है तो हमें उनके भक्तों से सुनना होगा। जैसे परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से सुना, विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से सुना, भागवत में बहुत जगहों पर आता है, सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने सुना। तो जहां पर भी वर्णन है वहां सुनने की बात है। तो भक्तों से या कृष्ण से सुनना, और साथ साथ उसको सुनने के बाद अभ्यास करना भक्ति योग का। शृण्वतां स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः। जब भक्ति योग का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, मन कृष्ण में आसक्त हो जाता है, उनकी पूर्ण चेतना में रहता है, जैसे कृष्ण यहाँ इस श्लोक में बता रहे हैं। सो जब हम सुनने की बात कर रहे हैं तो आइए ऐसे कुछ श्रोताओं का वर्णन सुने जो अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। तो शास्त्रों में 4 प्रकार के ऐसे श्रोताओं का वर्णन हुआ है, जो 4 प्रकार के बुरे श्रोता और 4 प्रकार के अच्छे श्रोता, सुनने वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 4 प्रकार के बुरे श्रोता कौन से हैं। तो इनमें पहला है ऊंट। ऊंट का क्या गुण होता है? ऊंट का गुण होता है कि वो कांटे खाता है, कांटे वाला पेड़ खाता है, और उससे उसका जो गला है, अंदर मुंह है, सब छिल जाता है और पूरा खून निकलता है, और वो खून अंदर जाता है कांटों में मिक्स होके, तो उसको बड़ा स्वाद आता है। उसको पता नहीं है कि वो अपना ही खून खा रहा है, अपना ही खून पी रहा है और उसी का स्वाद ले रहा है, मतलब अपना ही नुकसान कर रहा है। तो पहले प्रकार के श्रोता होते हैं जो प्रमाणिक जगह से नहीं सुनते हैं, केवल अच्छा लगता है, जैसे ऊंट को अच्छा लगता है इसीलिए वो सुन लेता है, तो उनको भी अच्छा लगता है इसीलिए ऊंट जैसे खाता है वो लोग सुन लेते हैं। तो सुनते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, ऊंट का अपना ही नुकसान हो रहा है। तो कहीं से भी सुन लेते हैं जो प्रमाणिक नहीं है, तो ये इस तरह है कि उनका जो आध्यात्मिक जीवन है वो नष्ट हो रहा है, भगवान के विषय में कोई ज्ञान नहीं हो रहा, लेकिन केवल एक आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इसीलिए उसको सुनते हैं। तो ये कोई अच्छे श्रोता नहीं है। हमें ऐसे नहीं सुनना चाहिए कि हाँ फला फला कथा हो रही है, बड़ा अच्छा संगीतमय कथा है, भागवत की कोई चर्चा नहीं है, हमें अच्छा लग रहा है, नहीं, प्रमाणिक सुनना चाहिए। दूसरे होते हैं बैल की तरह। सो बैल क्या होता है, बैल वैसे तो बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन जब बैल को एक छोटा सा बच्चा भी उसको रस्सी पकड़कर कहीं भी ले जा सकता है बैल को, तो जहां वो रस्सी जाती है, बच्चा जाता है, वो चला जाता है। तो बैल के जैसे जो श्रोता होते हैं वो कौन है, किसी ने कहा चलो वहां चल रही है कथा, वहां चले गए, अरे चलो वो फला फला व्यक्ति वहां से आए हैं, वहां चले गए। तो कोई भेदभाव नहीं, जो जो भी बोल रहा है उसको सुन लिया, तो इससे ज्ञान नहीं बढ़ता, श्रद्धा नहीं बढ़ती।
सतीत्व का भाव होना चाहिए। जैसे एक सती स्त्री होती है, उसका जीवन केवल अपने पति के लिए समर्पित होता है, अन्यों का वो आदर करती है, लेकिन जीवन कृष्ण के लिए अपने पति के लिए समर्पित है। इसी तरह एक श्रोता, अच्छा श्रोता वो होता है जो इस तरह नहीं कि जहां भी मिल लिया, जो मिल लिया सुन लिया, इसने कहा वहां चलो वहां चल दिए, उसने कहा वहां चलो वहां चल दिए, नहीं। वो एक सती स्त्री की तरह होता है, उसको परंपरा से सतीत्व का भाव होता है, वो वहीं से सुनता है, बाकी लोगों का आदर करता है। तीसरे प्रकार के श्रोता होते हैं जिसको भुरुंद भुरुंद पक्षी कहा गया। ये हिमालय में मिलता है पक्षी अधिकतर, भुरुंद पक्षी। तो ये क्या करता है, बस ये बोलता जाता है, जैसे बोले वैसे रिपीट करता जाता है, लेकिन कभी खुद पालन नहीं करता उस चीज का। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये ऐसा पक्षी है कि ऐसे श्रोता होते हैं जो कुछ सुनते हैं और दूसरों को बताते हैं, लेकिन उसको जीवन में नहीं उतारते हैं। सुनने का अर्थ है जीवन में उतारना। जैसे हम आपको बोले चलो उठो यहाँ से, उठकर जाओ, आप उठकर नहीं जाओगे। हम पूछेंगे अरे आपने सुना नहीं? उन्होंने कहा बिल्कुल सुना। सुना तो उठकर जाना चाहिए। तो सुनने का अर्थ है जीवन में पालन करना। लेकिन ऐसे कई श्रोता होते हैं, वो कहीं से सुनाते हैं, बताते हैं, लेकिन खुद पालन नहीं करते। ये भी अच्छे श्रोता नहीं है। और फिर लोमड़ी की तरह होते हैं एक श्रोता। ये सारे बुरे श्रोताओं की बात हो रही है, अभी अच्छे श्रोता की भी बात करेंगे। तो ये बुरे श्रोता हैं। लोमड़ी क्या होती है, बेकार में ऐसे चिल्लाते रहते हैं। आप देखिए जंगल में कहीं जाएंगे तो आपको हमेशा लोमड़ी ऐसे चिल्लाती हुई मिलेगी, तो अनावश्यक आवाज करते हैं। तो ऐसे कई श्रोता होते हैं जो कथा में बैठते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य कथा सुनना नहीं है, उनका उद्देश्य अन्यों को डिस्टर्ब करना है, अपने आप को एक बहुत बड़े श्रोता के रूप में स्थापित करना है। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न बीच में पूछ लेते हैं, कभी कुछ और चीज करते हैं। तो इससे दरअसल सारी कथा का ज्ञान न उनको आता है न अन्यों को, तो खुद भी डिस्टर्ब होते हैं और दूसरों को भी। तो ये बुरे श्रोता माने गए हैं। अब अच्छे श्रोता, ये भी 4 प्रकार के हैं। पहला है मछली। मछली का एक गुण क्या है? मछली का गुण है कि मछली जब चलती है, पानी में जब तैरती है, तो उसका ध्यान एकदम सामने होता है, बस वो एकदम आगे देखकर चलती रहती है, आगे कहीं इधर उधर सीधा। तो अच्छे श्रोताओं में पहले श्रोता की श्रेणी होती है जो बड़े ध्यान से सुन रहा है, वो इधर उधर कहीं और नहीं, क्या चल रहा है, कहाँ कुछ और हो रहा है, मोबाइल पे क्या हो रहा है, घर में क्या बन रहा है, कोई ध्यान नहीं। आजकल तो ये ऑनलाइन क्लासेस में लोगों को आदत हो गई है, वीडियो ऑन नहीं करना है, लॉगिन कर देना है और फिर जो अपना काम करना है करते रहो। क्लास भी चल रही है, भक्ति शास्त्री भी हो रहा है और साथ साथ दूध भी गर्म हो रहा है, कुकिंग भी हो रही है। तो अभी लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ये ऑनलाइन, कि बड़ी अच्छी है आपकी ऑनलाइन की कथा। क्यों सब काम एक साथ हो जाता है, कुकिंग करते करते भक्ति शास्त्री हो जाता है, और क्या चाहिए फिर। पहले तो एक जगह जाओ, बैठो, वहां पर 3 महीना बिताओ, लेकिन अब तो बस कुकिंग करते करते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छे श्रोता बनना चाहते हैं तो ध्यान पूर्वक मछली से सीखना चाहिए, ध्यान पूर्वक सीख करें। दूसरे प्रकार के अच्छे श्रोता होते हैं तोता। हालांकि तोता ये केवल रिपीट करता है। प्रभुपाद तो कहा करते थे कि तोता हरे कृष्ण बोलता है और जब उसका गला पकड़ लो तो हरे कृष्ण नाम नहीं निकलता। लेकिन यहाँ पर अच्छे श्रोता की श्रेणी में इसलिए रखा गया है कि एक अच्छा गुण उससे लिया जा सकता है, और वो ये है कि हम जो सुने उसी को दोहराएं, अपने मन की बात नहीं कहें, किधर और कहीं और मन से कोई बात ना कहें। ये अच्छे श्रोता हैं। और एक अच्छा श्रोता, एक अच्छा शिष्य अच्छा गुरु हो सकता है, क्योंकि वो अच्छी तरह सुनता है और फिर उसी चीज को बोलता है। श्रील प्रभुपाद ये कहा करते थे कि आप सबको गुरु बनना है, और गुरु बनना कोई कठिन नहीं है। क्यों नहीं है? बस आपने जो सुना उसको दोहराइए। तो ये श्रोता है कि अच्छी तरह सुनना और उसको दोहराना। तीसरे अच्छे श्रोताओं में आते हैं हंस।
हंस का एक गुण होता है कि वो दूध और पानी को अलग कर देता है। अगर उसके सामने दूध लाया जाए तो क्या करता है, वो स्पर्श करता है। जैसे ही स्पर्श करता है, उसकी जिह्वा पर भगवान ने केमिकल दिया हुआ है, रसायन, वो उसको स्पर्श करता है, दूध फट जाता है, पानी अलग हो जाता है, मेन दूध पनीर पनीर रह जाता है, हंस उसको स्वीकार कर लेता है। तो ये एक अच्छे प्रकार के श्रोता हैं कि अगर कहीं वो कुछ इधर उधर सुन भी लेते हैं, गलत सुन लेते हैं, या जो प्रमाणिक नहीं है उसको सुन लेते हैं, तो क्या होता है, वो उसको अलग कर देते हैं, वो ध्यान नहीं देते, वो केवल सही रूप से, प्रमाणिक रूप से जो कथा कही जा रही है उस पर ध्यान देते हैं। तो ये एक तीसरे है। और चौथे प्रकार के जो अच्छे श्रोता हैं वो तो एकदम बहुत उत्तम श्रेणी के चातक पक्षी। चातक पक्षी क्या होता है, वो केवल वर्षा ऋतु में जो सीधे ऊपर से जल आता है बादलों से, उसको ग्रहण करता है, अन्य कोई जल ग्रहण नहीं करता। वो प्यासा मर जाएगा लेकिन कोई जल ग्रहण नहीं करेगा, केवल, और वो भी केवल स्वाति नक्षत्र में। तो वर्षा ऋतु में स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है तो उतने ही जल को वो ग्रहण करता है, अन्य किसी जल को नहीं। तो ये एक अच्छे श्रोता का लक्षण क्या है, वो मर जाएगा लेकिन कृष्ण कथा के बिना और कुछ नहीं सुनेगा। ये अच्छा श्रोता है। तो वो जाता ही नहीं है, पहले जैसे हंस था कि बुरा देख लिया चलो भेद किया, वो तो भेद का सवाल ही नहीं, सुनता ही नहीं है, वो केवल प्रमाणिक स्थान से कृष्ण कथा सुनता है बस। तो ये अच्छे श्रोता के लक्षण हैं। सो यहाँ जब हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान के विषय में ज्ञान आता है, तो उस ज्ञान को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से भगवान अपने विषय में पूर्ण रूप से ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं। तो कैसे आता है ये ज्ञान, ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान होता है, फिर उसका विज्ञान मतलब, ज्ञान मतलब बुक की नॉलेज, विज्ञान उसको जीवन में अपनाना, और फिर दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान क्या है, दिव्य ज्ञान है ये जो पदार्थ है, आत्मा है, और इन दोनों के जो स्रोत हैं उनको समझना। तो भगवान अभी अपना वर्णन करेंगे, पदार्थ का वर्णन करेंगे, ताकि हम इस ज्ञान को पूर्ण रूप से ले सकें। तो ये सुनने का महत्व है, इसीलिए हमें श्रवण करना चाहिए। और भगवान दूसरे श्लोक में बता रहे हैं, ज्ञानम देहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। तो ये श्रवण का महत्व है कि हम पूर्ण रूप से ज्ञान को समझ सकते हैं। ठीक है। सो श्रीकांत प्रभु आगे तीसरा श्लोक पढ़िए। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदपि सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मा वेति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में ज्ञान पाता है। ओके, तात्पर्य पढ़िए थोड़े से। ओके, मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं, और हजारों मनुष्यों में से शायद बिरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है, और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में है। आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय है जो कृष्ण भावना भावित है। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्मा अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पूर्ण है, किंतु साथ ही वे ब्रह्मा तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। ओके, योगी तथा रुकिएगा यहाँ पर।
थैंक यू। सो यहाँ भगवान अब ये बता रहे हैं कि मान लीजिए प्रश्न आता है कि ये भगवान ने कहा कि मेरे बारे में ये सब ज्ञान है, तो ठीक है, लेकिन फिर कौन समझ पाता है? ऐसा क्यों होता है कि सब लोग नहीं जान पाते इस ज्ञान को? सुनना चाहिए, भगवान ने कहा, और ये मेरे बारे में ज्ञान भी दे रहा हूं। तो भगवान यहाँ ये जो ज्ञान की बात कर रहे हैं उसकी दुर्लभता को बता रहे हैं भगवान, कि बहुत दुर्लभ है ये ज्ञान लेना, और कौन योग्य है इस ज्ञान को लेने के लिए, उसका वर्णन इस श्लोक में भगवान कर रहे हैं। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, सहस्त्रेषु मतलब सिद्ध है, कोई सिद्धि होता है और उन सिद्धों में से कोई उनको तत्वतः जान पाता है। तो भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं। तो क्या कोटियां हैं मनुष्यों की? विभिन्न श्रेणियां क्या हैं? मनुष्य सब तो एक जैसे होते हैं, वही दो आंखें हैं, वही दो कान हैं। क्या कोटियां हैं उनकी, क्या वर्णन कर रहे हैं? तो यहाँ पर ये जान लीजिए कि 84 लाख अलग अलग प्रकार के शरीर मिलते हैं हमें, उनमें से मनुष्य केवल 4 लाख हैं। और ये 84 लाख क्या है योनियां? ये 84 लाख विभाजन ये कोई शरीर के स्तर पर ऐसा नहीं है कि किसी की आंख काली है, किसी की ब्राउन है, कोई चाइनीज है, कोई जापानीज है, ऐसे 4 लाख मनुष्यों की श्रेणियों की बात नहीं। ये चेतना के स्तर है, अलग अलग चेतना के स्तर पर ये चीजें होती हैं। सो मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही रुचि रखता है। तो मनुष्यों की 4 लाख कोटियां कौन सी होती हैं? कैसे पता चले 4 लाख हैं मनुष्य? तो ये चेतना के स्तर है, मतलब बड़ा सरल है समझने के लिए। यहाँ कृष्ण खड़े हैं मान लीजिए ऊपर, और कृष्ण से यहाँ 84 लाख सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही हैं, और हर एक सीढ़ी पर हजारों लाखों जीव हैं, और जैसे जैसे ऊपर आते जाते कम होते जाते हैं। और सबसे ऊपर जो सीढ़ी है कृष्ण के निकट, वो परमहंस हैं जो उस सीढ़ी पर हैं। तो ये कृष्ण से कितने हम दूर हैं और कृष्ण से कितने निकट हैं, ये निश्चित करता है कि हमारी जो शरीर है 84 लाख योनियां हैं, उनमें कौन सी निम्न है, कौन सी ऊंची है। ऊंची योनि वो है जो कृष्ण के निकट है, इसलिए मनुष्य शरीर को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। तो मनुष्य योनियों में भी, मनुष्य शरीर में कौन कौन होते हैं, क्या श्रेणियां होती हैं? सबसे पहले उन लोगों की जो किसी नियम का पालन नहीं करते, ये पहली श्रेणी है। उनको कोई नियम का पालन नहीं, उनके लिए बस खाना पीना भोग करना वही जीवन है। जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ज्यादातर जो मनुष्य होते हैं वो लोग आहार, निद्रा, भय, मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है, दिव्य ज्ञान में कोई रुचि नहीं होती। तो पहली श्रेणी मनुष्यों की वो है, तो मान लीजिए जो पशु जैसा जीवन है, जैसे 16वें अध्याय में भी आगे चर्चा आएगी, जहां आसुरी लोगों का वर्णन है, और उसमें कहा जाता है कि आसुरी लोग सोचते हैं कि इस जगत का कोई और उद्देश्य नहीं है, कि मन्यत काम हेतुकम, काम वासना भोग करना, बस यही जगत है। तो ये सबसे निम्न श्रेणी के लोग हैं। तो आप ये जानिए, अगर कोई व्यक्ति चाहे कितना ही धनी क्यों ना हो, कितना ही सुंदर क्यों ना हो, कितना ही बलवान क्यों ना हो, कितना ही भौतिक दृष्टि से ज्ञानवान क्यों ना हो, अगर वो उसका अपना जीवन केवल भोग में लगा रहा है, तो फिर ये जान लीजिए कि वो बहुत निम्न श्रेणी पर है। तो प्रथम सबसे नीचे की श्रेणी है जहां व्यक्ति निर्बाधित बिना किसी नियम के भोग करता है। दूसरी श्रेणी थोड़ा ऊपर आ जाते हैं जहां वो कुछ नियमों का पालन करने लगते हैं। तो सबसे पहले होते हैं अनैतिक अनीश्वरवादी। अनैतिक अनीश्वरवादी मतलब ना तो कोई नीति का पालन करते हैं और ना ही कोई भगवान को मानते हैं, तो इनको अनैतिक अनीश्वरवादी कहते हैं, मतलब केवल एंजॉय करना। दूसरे थोड़ा सा नीति का पालन करते हैं, तो नैतिक अनीश्वरवादी भगवान को अभी भी नहीं मानते, लेकिन हाँ कुछ नियम का, नीति का पालन करने लगते हैं। जैसे
आप लोग भील लोगों का आपने नाम सुना होगा, या जो ऐसे जंगलों में रहने वाले हैं, अभी भी ऐसे मनुष्य हैं। तो वो जंगलों में रहते हैं और वस्त्र भी नहीं पहनते, कुछ भी कच्चा खाते हैं, प्राणी को मार कर खा लेते हैं, पशु के समान। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ थोड़ा साउंड ज्यादा आ रहा है, हम थोड़ा बोल कर आते हैं, उनको साउंड बंद कर। हरे कृष्णा। जो भक्त कृपया प्रभु जी जैसे प्रभु जी के कहने पर पढ़ेंगे, कृपया आप ठीक से अगर श्लोक पढ़ रहे हैं, ठीक से हिंदी पढ़ रहे हैं तो ही हाथ ऊपर कीजिए। ऐसे नहीं कि आपको यूट्यूब पे आना है, चेहरा दिखना है, इस प्रकार से इसके पीछे मत लगिए। अच्छा हिंदी आप पढ़ रहे हैं या फिर अच्छा श्लोक उच्चारण कर रहे हैं तो ही हाथ ऊपर कीजिए। यही आपसे विनती है सब भक्तों से। और कुछ मैसेज मत भेजिए कि मैं यहाँ गया, वीडियो गया। आप आपके ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स को भेज सकते हो, यहाँ पर वो फोरम नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन बाद में जब प्रभु जी पूछेंगे तब भेज सकते हो। ये सभी के लिए फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, क्योंकि प्रभु जी अगर चैट बॉक्स पढ़ेंगे थोड़ा सा फिर हो सकता है। हरे कृष्ण। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? कुछ सूचनाएं करना था इसलिए। ठीक है। सो सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब, अभी आरती शुरू हो गई है तो यहाँ पर आवाज काफी हो रही है, बट आई थिंक आप लोगों को सुनाई तो दे रहा है ना स्पष्ट? यस परफेक्ट। ओके। सो क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग कि जो मनुष्यों की श्रेणियां हैं, तो पहली श्रेणी आ गई जहां पर अनैतिक है, अनीश्वरवादी, न किसी नीति का न भगवान को। दूसरे हैं नैतिक, थोड़ी नीति का पालन करते फिर भी अनीश्वरवादी है, भगवान को नहीं मानते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे से कपड़े पहनता है, बड़े नियम का पालन करता, बड़ी अच्छी तरह बात करता है, थोड़ी नीति का पालन करता है, वो बस में जा रहा है, उसने देखा कोई बूढ़ा व्यक्ति आ गया तो उठकर सीट दे दी, हमें लगता है बहुत अच्छा व्यक्ति है। लेकिन अगर वो नैतिकता का पालन कर रहा है मगर भगवान को नहीं मानता तो बड़ा निम्न स्तर है उसका। सो नैतिक अनीश्वरवादी, तो पहले हो गए अनैतिक अनीश्वरवादी, न नीति का पालन है न भगवान को मानते। दूसरे नीति का पालन करते हैं लेकिन अनीश्वरवादी। तीसरी श्रेणी नैतिक भी हैं और स ईश्वरवादी। स ईश्वरवाद मतलब भगवान को मानना शुरू करते हैं, लेकिन किस लिए? भोग के लिए, आनंद के लिए, कि अगर मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो मुझे कुछ, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, अगर मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो मुझे हो सकता है कि बड़ा अच्छा आनंद मिले, स्वर्ग भी जाने की इच्छा हो जाए, मिल जाए। तो उनको कहते हैं कि वो लोग नैतिक हैं लेकिन स ईश्वरवादी, भगवान को मानने लगते हैं। और फिर कभी कभी चीजें ऐसी करते लेकिन उनसे ऊपर होते कर्मकांडी, जो केवल इसीलिए जीते, इसीलिए भगवान को मानते, शास्त्र को इसीलिए मानते हैं कि हमें कुछ चाहिए, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, इससे क्या प्राप्त होगा, इससे मुझे ये प्राप्त होगा, उससे वो प्राप्त होगा। ये कर्मकांड है। तो देखिए भगवान को मानने वालों में भी वो भी भगवान को मानते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है भगवान को मानना? केवल भोग करना, कुछ अच्छी चीज प्राप्त करना, इस जगत में अच्छे बने रहना। ये तो कोई भक्ति करने का लक्षण नहीं है या उद्देश्य नहीं है। हम भक्ति इसलिए नहीं करते हैं कि हम इस जगत में कुछ अच्छी चीज पालें। क्या आप सब भक्ति इसलिए करते हो कि बहुत अच्छा बन जाए, सुखी बन जाए? जैसे कई बार लोग सोचते हैं ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए, ब्रह्मचारियों को बड़ा हार वार पहनाया जाता है और बहुत अच्छा कुछ उनको सारे लोग खाने के लिए देते हैं, तो चलो ब्रह्मचारी बन जाते। नहीं, तो इसीलिए स ईश्वरवादी होते हैं। तो नैतिक हैं, स ईश्वरवादी हैं। और उनसे ऊपर होते हैं जो ये कर्म कांड इत्यादि, जो सोचते हैं कि भगवान के पास केवल मांगने नहीं जाना है, अरे उनको कुछ सेवा, उनको कुछ देने जाना है।
उन्हें साधक कहा जाता है या साधना भक्त कहा जाता है। जैसे हम सब साधना में लगे हुए हैं, साधन भक्ति करते हैं, तो उन्हें साधना भक्त कहा जाता है। जैसे हमारी साधना होती है, हम लोग साधन के द्वारा कुछ करते हैं भगवान की सेवा करने का, तो हमने वो छोड़ दिया कि हमें केवल कुछ चाहिए, लेकिन हम भगवान की सेवा भी करना चाहते हैं, तो साधक कहलाते हैं या साधन भक्त कहलाते हैं। और फिर इनके ऊपर होते हैं भाव भक्त और फिर भगवान के प्रेमी जन। तो ये मनुष्यों की श्रेणियां हैं, ब्रॉड, बड़े बड़े स्तर पर। तो इसको प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि मनुष्यों की कई श्रेणियां होती हैं, और वो लोग प्रारंभ प्रभुपाद करते हैं कि वो सब भय मैथुन इत्यादि से रहते हैं, और उन्हीं में कर्मकांडियों के पास ही ऊपर नीचे आते हैं, निराकारवादी इत्यादि। तो इस तरह से भगवान यहाँ वर्णन करते हैं। तो जीवन कैसे होना चाहिए हमारा, प्रभुपाद एक श्लोक कोट कर रहे हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रम विधिं विना ऐकांत की हरे भक्ति उत्पातेव कल्पते। क्या आप सोच सकते हो कि भगवान की भक्ति से भी नुकसान हो सकता है? अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है तो यहाँ पर कहा है कि समाज में अव्यवस्था फैल सकती है भगवान की भक्ति करने से। अरे ये कैसे हो गया, ये तो कभी सुना ही नहीं कि भगवान की भक्ति करने से समाज में अव्यवस्था फैलेगी। हाँ जी, कब फैलेगी? श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रम विधिं विना। अगर हम शास्त्र का पालन नहीं करते और भरे भक्ति भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, मतलब अपने मन से, मुझे लगता है कि ऐसे भगवान की भक्ति करनी है, बस आप मुझे कुछ मत बताओ भगवान की भक्ति कैसे करनी है, मुझे पता है, तो ये सही नहीं है। इसीलिए हम लोग कई बार देखते हैं, कई लोग हैं जो अपने मन से कर रहे हैं भक्ति। आप वृंदावन में जाइए तो अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे। एक कोई मिलेगा जिसने बड़ा कृष्ण की तरह धोती पहनी हुई है, मोर मुकुट लगाया हुआ है और बांसुरी लेकर घूम रहा है। अरे उसको पूछो भाई ऐसे क्यों कर रहे हो? बोले मेरी भक्ति यही है। कुछ लोग भक्ति करते हैं, ये कहते हैं कि मेरे भगवान गरीबों में हैं। एक बार हम किसी से डोनेशन मांगने गए थे मंदिर के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं मंदिर को 1 रुपया नहीं देता हूँ, लेकिन अगर गरीबों के लिए आप कुछ कर रहे हो तो मेरे पास से लाखों रुपया ले जाओ, क्योंकि मेरा भगवान गरीबों में है। तो ऐसे लोग सोचते हैं, ये उनका मन है भक्ति करने का, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहता। तो इसलिए शास्त्र के आधार पर हमें चलना चाहिए। तो मनुष्यों की जब श्रेणी की बात आ रही है, यहाँ जब भगवान कह रहे मनुष्यानाम सहस्तेषु कश्चित् यतति सिद्धये, बहुत कम लोग हैं जो शास्त्र के आधार पर भक्ति करने का प्रयास करते हैं, और उनमें से बहुत कम लोग हैं जो उसमें सफल होते हैं, और उन सफल लोगों में से बहुत विरला ही होता है जो पूर्ण रूप से कृष्ण को जीवन समर्पित करता। जैसे कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। तत्वतः मतलब भगवान को सही दृष्टि में जानना। जैसे हम सब जानते हैं भगवान महान है, लेकिन कितने महान हैं कोई नहीं जानता। सो तत्वतः ठीक से समझना भगवान को। और ये कारण है कि हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारे मन में प्रश्न आता है, प्रभु जी हम लोग जप कर रहे हैं बहुत समय से, हम लोग सेवा कर रहे हैं बहुत समय से, लेकिन प्रगति नहीं हो रही है, आंखों में आंसू नहीं आते हैं, क्या कारण है? कारण ये है कि आप तत्वतः नहीं जान रहे कृष्ण को। कृष्ण को तत्वतः जानना चाहिए। तत्वतः मतलब शास्त्र के आधार पर, प्रामाणिक आचार्यों की शिक्षाओं के आधार पर हम उन्हें और सिद्धांत की दृष्टि से समझने का प्रयास करें। जैसे भगवद गीता ये सिद्धांतों को प्रकट करती है, तो इसलिए हमें बड़ी गंभीरता से इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, सो ये है तत्वतः। तो तत्वतः जानेंगे तब हम अपनी श्रेणी, मनुष्य श्रेणी में ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो हम नीचे रहेंगे। तो अब हमने जो आपको श्रेणियां बताई, अब आप उसमें ढूंढिए हम कहाँ हैं, और उस श्रेणी में गंभीरता से पालन करते हुए भक्ति का हमें ऊपर की ओर बढ़ना है। ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, कृष्ण के निकट हम चले जाएं।
और भगवान अब आगे, यहाँ तो उन्होंने बता दिया अपने विषय में कि मुझे बहुत कम लोग जान पाते हैं। तो पढ़ना था, क्यों कम लोग जान पाते हैं? मनुष्यानाम सहस्रेषु, कैसे जाने आपको? तो अब भगवान कह रहे हैं कि मुझे मेरी भौतिक शक्तियों से भी जाना जा सकता है। मुझे आध्यात्मिक रूप में जानना तो ठीक है, बात की बात है, पहले जानो कि मेरी भौतिक शक्ति जो मेरे पास है, या मेरी जो भौतिक शक्ति जिसका वर्णन भगवान करने वाले हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि पहले उसको जानने का प्रयास करो। तो ये जो विभाग अब हम लोग 4 से 12 तक पढ़ेंगे, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बातें हम लोग सीखेंगे। सबसे पहली बात कि कृष्ण सभी शक्तियों के स्रोत हैं, सभी शक्तियां आध्यात्मिक भौतिक उनसे आती हैं, ये पहली चीज हम समझेंगे। दूसरी चीज हम समझेंगे कि कृष्ण भावनामृत हर स्तर पर संभव है। कृष्ण भावनामृत कहीं पर भी पालन किया जा सकता है, और जो कृष्ण भावनामृत को जानता है सही में उसको जीवन सफलता हो सकती है। और जो कृष्ण को नहीं जानते हैं वो मोह में हैं। तो कृष्ण का जो ज्ञान है वो मुक्ति प्रदान करता है, और उनके बारे में अज्ञान ये बंधन का कारण है। ये 2 चीजें महत्वपूर्ण जान लीजिए, कृष्ण के विषय का ज्ञान मुक्ति प्रदान करता है और अज्ञान बंधन में डालता है। तो ये हम लोग इस स्थिति को समझेंगे। तो अब जो अगले श्लोक आ रहे हैं 4 से आगे, कृष्ण ये समझा रहे हैं कि वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों के स्वामी हैं। तो हमारे जो भी हम चीजें देख रहे हैं वो भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति के में ही है। तो इसलिए भगवान ये बता रहे हैं, ये जो अब 4 से 12 श्लोक होंगे, कि हम कैसे कृष्ण को हर जगह देख सकते हैं। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं मुझे सब जगह देखो। कैसे? मैं तो यहाँ खड़ा हूं तुम्हारे सामने, लेकिन फिर भी तुम मुझे सब जगह कैसे देख सकते हो? तो अब इसका वर्णन भगवान 4थे श्लोक से आगे कर रहे हैं। तो 4थे, 5वें, 6ठे, 7वें में हम कृष्ण की परम अवस्था को देखेंगे, ज्ञान को देखेंगे। 4था श्लोक कौन पढ़ेंगे? नेक्स्ट कौन है? पुरुषोत्तम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। भूमिरापो नलो वायुं खामनो बुद्धिरेव च अहंकारम इत्यं मे भिन्ना प्रकृतिष्ठता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं। तात्पर्य का दूसरा पैराग्राफ पढ़िए। तो ये भौतिक जगत, यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्रकाट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित है। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं। भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परव्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोक में। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक साई विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः अर्थात परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अंतर्नाश शक्तियां होती है। हरे कृष्ण। सो यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह ये जो भौतिक जगत है ये भगवान की शक्तियों का प्राकट्य है। और फिर तीनों विष्णु का वर्णन किया जो पुरुष अवतार कहलाते हैं। सो आप सब जानते हैं अवतारों की 6 श्रेणियां होती हैं, जिनमें से पहले होते हैं पुरुष अवतार जो 3 विष्णु हैं।
महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये जो 3 विष्णु हैं ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। तो ये एक श्रेणी है। अवतारों की 6 श्रेणियां होती हैं। जो पहले है पुरुष अवतार, दूसरे हैं गुण अवतार। गुण अवतार मतलब तीनों गुणों के जो अवतार हैं। सो रजोगुण के अवतार ब्रह्मा जी हैं, तमोगुण के अवतार शिव जी हैं और सत्व गुण के अवतार विष्णु हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव। तो ये तीनों गुणों के अवतार हैं। तो ये दूसरे प्रकार के अवतार होते हैं जो गुणावतार कहलाते हैं। तो पहले हो गए पुरुष अवतार, दूसरी श्रेणी हो गई गुण अवतार, तीसरी श्रेणी होती है मनवंतर अवतार। भगवान के ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो 14 मनुओं में विभाजित है और हर एक मनु का समय मनवंतर कहलाता है। और उस मनवंतर में भगवान के एक अवतार आते हैं जो पूरे मनवंतर तक रहते हैं, मतलब 71 चतुर्युग तक रहते हैं। आप जानते हैं ये चतुर्युग कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग मिलकर एक चतुर्युग बनता है। इसमें 43,20,000 साल होते हैं। ऐसे 71 चतुर्युग मिलकर एक मनवंतर बनता है और एक अवतार भगवान के पूरे उस समय तक रहते हैं। और अभी का जो ये मनवंतर चल रहा है, मनु का समय चल रहा है, 7वें मनु का, इसके मनवंतर अवतार कौन है? किसी को पता है? इसके मनवंतर अवतार कौन है इस समय के जो अभी भी हैं? मनवंतर अवतार मतलब अभी भी रहने चाहिए, तो पूरे मनु के समय रहते हैं। कोई जानते हैं? नहीं। ठीक है, अगर नहीं जानते तो हम बता रहे हैं। कल हम लोग उनकी आविर्भाव दिवस मना रहे हैं। अब किसी को पता चला कौन है? आह्लादिनी मत जी। सॉरी मत जी, आप म्यूट हो गए फिर से। अनम्यूट कीजिए मत जी। नहीं हो रहा है, ट्राई कीजिए। हाँ, मत जी आप अनम्यूट तो हो गए लेकिन आवाज फिर भी नहीं आ रही। 1 मिनट, हमारा यहाँ कुछ, यहाँ तो ठीक है सर। हरे कृष्ण। हाँ जी, वामन अवतार प्रभु जी। यस, वामन अवतार। कल हम लोग वामन द्वादशी मना रहे हैं। सो वामन अवतार, तो वामन देव ये इस मनवंतर के अवतार हैं, पूरे मनवंतर तक रहेंगे। इस समय भी इंद्र के वहां स्वर्ग में हैं। इसका वर्णन बृहद भागवतामृतम में आता है। इंद्र रोज उनको भोग अर्पण कर रहे हैं, भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो वो मनवंतर अवतार है। तो कितनी श्रेणी हो गई? पहली श्रेणी है पुरुष अवतार, दूसरे हैं गुण अवतार, तीसरी श्रेणी है मनवंतर अवतार, चौथी श्रेणी है लीला अवतार। भगवान अलग अलग लीला करने आते हैं। रामादि मूर्ति शुक्लानि यमेन तिष्ठन्, ये सब लीला अवतार है। रामचंद्र जी आते हैं, नरसिंह देव आते हैं, बलराम जी आते हैं, कृष्ण तो स्वयं अवतारी हैं। तो ये लीला अवतार कहलाते हैं। 4 श्रेणी हो गई। याद रखिए 6 श्रेणियां हैं। 4 श्रेणी कौन कौन सी हुई हैं अभी तक? किसको पूछें? रुकिए थोड़ा, किसी को पूछते हैं जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ से तो शक्ल से लग रहा है सभी लोग ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, फिर भी किसी को तो पूछ ही लेते हैं। ओके, अमल प्रेम प्रभु अनम्यूट कीजिए अपने आप। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रभु। कौन सी श्रेणियां हैं 4 अभी तक जो हमने बताई? पुरुषावतार, गुणावतार, मनवंतावतार और कहांगे चौथी? हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु।
मनवंतर के बाद कौन सी थी चौथी? शक्तावेश अवतार प्रभु। हाँ, वो तो हमने अभी बोला ही नहीं। देखिए अभी पता चलता है आप लोग कितने ध्यान से सुन रहे हो। सो थोड़ा ध्यान रखिए। हमने चौथा वर्णन किया लीला अवतार, अभी शक्तावेश अवतार का वर्णन नहीं किया, वो भी है एक श्रेणी लेकिन हमने नहीं किया। सो चौथा अवतार, चौथा हो गया लीला अवतार। पांचवा होते हैं युग अवतार। युगा अवतार तो जो युग धर्म की स्थापना करने आते हैं, नहीं युग अवतार तो हर युग में आते हैं। कलयुग में आते हैं, द्वापर में आते हैं, सतयुग में आते हैं, त्रेता में आते हैं, तो हर युग में आते हैं, उनको युग अवतार कहते हैं। और फिर छठी श्रेणी होती है शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार मतलब शक्त्यावेश अवतार की श्रेणियों में दो प्रकार होते हैं, एक जीव होते हैं, दूसरे विष्णु तत्व होते हैं। सो जीव और विष्णु, किसी जीव को भगवान विशेष शक्ति प्रदान करते हैं, वो शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। और उसमें विष्णु तत्व भी हो सकते हैं, जैसे अनंत शेष। ये अनंत शेष ये शक्त्यावेश अवतार हैं, भगवान ने उन्हें गुणगान करने की शक्ति दी है। तो अनंत काल से अपने अनंत मुखों से भगवान के अनंत गुणों का वो वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वो जीव नहीं है साधारण। तो ऐसे ये 6 श्रेणियां होती हैं। तो यहाँ प्रभुपाद ने वर्णन किया कि ये जो श्रेणी है, ये विष्णुओं का वर्णन किया उन्होंने कि कैसे विष्णु हैं, और आगे वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह ये जो भौतिक प्रकृति है, जैसे यहाँ उन्होंने वर्णन किया कि सामान्य रूप से ईश्वर को नहीं जानते और ये जान लेते हैं कि संसार जीवों के भोग के लिए है। हम ऑलरेडी उन श्रेणियों का वर्णन कर चुके हैं। सो ये जो 8 यहाँ प्रभुपाद, हम तात्पर्य से पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि बुद्धि महत्तत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शक के विषय हैं। आप में से कोई जानते हैं 24 तत्व क्या हैं? आप सब भक्ति शास्त्री विद्यार्थी हैं, थोड़ा बहुत तो ये ज्ञान होना चाहिए। प्रकृति के 24 तत्व कौन से हैं? वैसे अभी आप इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमने सोचा ऐसे ही पूछ लें आपसे। अभी तो आया नहीं है, भगवत गीता में आएगा, मगर आप में से किसी को शायद कभी गलती से सुना हो। प्रकृति के 24 तत्व कौन बताएंगे? ओके, अभी किसने हाथ ऊपर किया? श्रीकांत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, और फिर 5 कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया जो आती है अस्पर्शेंद्रिया जैसे 15, मन बुद्धि अहंकार 18, और उसके बाद होता है मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, और फिर 5 और है ये जो पंच तत्व है, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश। हाँ, तो वो आपके कहने में एक गलती है। ओके, और कौन बताएंगे? कोई और? सॉरी, आत्मा भी है प्रभु जिसमें। हाँ हाँ, हमने सुना प्रभु, आपने कहा था। थैंक यू। श्री गोविंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडोत प्रणाम। पंच महाभूत, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, जो है ये पंच महाभूत। बाद में पंचेंद्रिय, बाद में उनके विषय 5 विषय, बाद में कर्मेंद्रिय 20 हो गए, और बाद में मन बुद्धि अहंकार और अव्यक्त त्रिगुण, ऐसे 24 तत्व है ये। मन बुद्धि अहंकार और अव्यक्त त्रिगुण। अव्यक्त त्रिगुण, बहुत अच्छा, ये 24 तत्व है। हाँ जी, हाँ जी। सो श्रीकांत प्रभु, आपने जो कहा था उसमें एक गलती थी, आत्मा। आत्मा भौतिक तत्व नहीं है। हमने पूछा था प्रकृति के 24 तत्व, आत्मा नहीं आता है उसमें। और इसका वर्णन 13वें अध्याय में भगवान करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, महाभूत अहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचम चेन्द्रिय गोचरः, जहाँ 24 तत्वों का वर्णन है।
उसमें आत्मा नहीं आता। सो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, आत्मा कोई भौतिक तत्व नहीं है। ओके, थैंक यू श्री गोविंद प्रभु आपके उत्तर के लिए। सो आगे पढ़ेंगे तो यहाँ अब भगवान ये उन्होंने भौतिक प्रकृति का वर्णन कर दिया कि भौतिक प्रकृति कैसे है। भूमि रापो नलो वायु कम मनो बुद्धिरेव च, तो अभी हो गया। अब भगवान जीव का वर्णन करेंगे। तो पहले भौतिक प्रकृति का वर्णन किया, अब जीव का करेंगे और फिर भगवान अपना वर्णन करेंगे। तो जीव का वर्णन है 5वें श्लोक में। कौन पढ़ेंगे अगला? किसका नाम है? अरुण प्रभु। महाभाव अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति जो उन जीवों से युक्त है तो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विद्रोहन कर। ओके, तात्पर्य पढ़िए थोड़ा सा। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति यानी शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल यानी पृथ्वी तथा सूक्ष्म यानी मन आदि अपरा शक्ति के ही प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विद्रोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। एक मिनट रुकिएगा प्रभु, एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ रुकिएगा। सो यहाँ बहुत स्पष्ट वर्णन है कि जीव शक्ति है, शक्तिमान नहीं है। जहां लोग कहते हैं कि जीव भगवान एक हैं या कहते हैं कि हम सब भगवान हैं, हमारा अस्तित्व, हम जाकर ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, तो यहाँ बहुत स्पष्ट है अपरेयम इतस्वन्याम प्रकृतिम। प्रकृतिम मतलब जीव शक्ति है भगवान की और शक्तिमान नहीं है, भगवान नहीं है। ये हमें जानना चाहिए। जैसे भौतिक प्रकृति भगवान की शक्ति है, ऐसे ही जीव भी भगवान की शक्ति है और शक्ति कभी शक्तिमान नहीं हो सकती, शक्तिमान से ही शक्तियां आती हैं। इसीलिए हमारा उद्देश्य क्या है जिस मनुष्य जीवन का, आगे एक श्लोक दे रहे हैं भागवतम का, उसका अनुवाद अरुण प्रभु अनुवाद पढ़िए उसका केवल, जो श्लोक दिया है। हे परम शाश्वत, हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आपकी ही तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद आई थिंक आपकी आवाज बंद हो गई। ओके, सो यहाँ महत्वपूर्ण चीज क्या है? जीव शक्ति है और वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण जाना है। सो हमें ये जान लेना चाहिए कि जीवन की सफलता भगवान बनने में नहीं है, भगवान की शरण जाने में है। वो वास्तविक मुक्ति है। मुक्ति की परिभाषा अगर भागवतम में देखें तो कहा गया है मुक्तिर्हित्वन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, कि मुक्ति का क्या अर्थ है? अन्य चीजों को, अन्य रूप जो हमने लिए हैं उसको त्याग कर अपने स्वरूप में पुनः स्थित होना, ये मुक्ति कहा गया है। तो इसीलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यहाँ उस श्लोक में कहा गया कि और इस शरणागति से ही वे सुखी होंगे, और उस स्वरूप में वो नियंता, सच्ची स्वतंत्रता क्या है वो यहाँ वर्णन किया जा रहा है।
सच्ची स्वतंत्रता है अपने आप को समर्पित करना। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कि आपने चंबल का नाम सुना है, चंबल की घाटी, वहां पर बहुत डाकू रहते हैं, बड़ी प्रसिद्ध है वो स्थान। तो मान लीजिए कि कोई डाकू है, तो क्या होता है, जब तक वो सरकार को समर्पण नहीं करता, पुलिस वाले उसके पीछे भागते रहते मारने के लिए। लेकिन समझ लीजिए एक दिन उसने निर्णय लिया, नहीं नहीं मैं समर्पण कर दूंगा, वो आ जाता है, समर्पण कर देता है, बंदूक दे देता, सरकार बोलता है जो आप चाहें करो, फिर थोड़ा समय उसको दंड मिलता है, बाद में सरकार छोड़ देती है। और आप जानते हैं कि ऐसी एक प्रसिद्ध डाकू थी, वो तो एमपी भी बन गई थी। तो ऐसा हो जाता है कि जो पहले जिसके पीछे पुलिस भाग रही थी, वही पुलिस उनको सुरक्षा देती है बाद में। तो इसी तरह जो भगवान की शरण आ जाते हैं, भगवान की शरण ले लेते हैं, तो उसमें ही वो सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं, नहीं तो केवल बंधे हुए। इसलिए अगर सच्ची स्वतंत्रता हमें प्राप्त करनी है, हमें भगवान को समर्पण करना होगा। भक्ति मार्ग में हम ये सीखते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता कृष्ण के अधीन रहने में है। सच्चा जीवन अपने भौतिक जीवन को समाप्त करने में है। अर्थात अगर हमें जीना है तो हमें मरना होगा। मरना मतलब अपने आप जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं, जो ऐसी वासनाएं हैं जो हमें कृष्ण की ओर जाने से रोक रही हैं, उनको समाप्त करना होगा, तब हम सच्चा जीवन जी सकते हैं। तो स्वतंत्रता शास्त्र से परे जाने में नहीं है, स्वतंत्रता भगवान को ठुकरा देने में नहीं है, स्वतंत्रता इस जगत में केवल एक जीवन में कोई बहुत बड़ा काम कर लेने में नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता है कि हम इस 3 गुणों से स्वतंत्र हों। सच्ची स्वतंत्रता है कि हम ये बारंबार जो शरीर लेने का जन्म मृत्यु का चक्र है, उससे स्वतंत्र हों। सच्ची स्वतंत्रता है भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। इस निम्न प्रकृति से परे जाएं, क्योंकि हम उससे परे हैं। अपरेयम मितस्त्वन्याम, हम तो इस समय फंसे हुए हैं यहाँ पर। तो सच्ची स्वतंत्रता है इस जगत से बाहर जाना, अपने स्वरूप को प्राप्त करना, या कहना चाहिए अपने घर वापस जाना, और उसको हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वही जीव का उद्देश्य है, वही जीव का स्थान है। यहाँ भगवान ने जीव का वर्णन किया, अपरेयम इतस्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में परा। मेरी प्रकृति है वो भी, लेकिन परा प्रकृति है, थोड़ी सी ऊंची है भौतिक प्रकृति से। सो अगर हम भगवान की प्रकृति हैं, प्रभुपाद इस श्लोक के द्वारा यहाँ ये समझा रहे हैं कि जीवन समर्पण कीजिए। भक्ति को एक जीवन का अंग मत बनाइए। कई बार लोग ये कहते हैं कि भक्ति क्या है, हमारे जीवन का एक भाग है। नहीं, भक्ति हमारे जीवन का भाग नहीं है, हमारा जीवन भक्ति का भाग है। इस बात को समझिए ठीक से, तब हम भक्ति को गंभीरता से लेंगे। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कई और चीजें हैं, और भक्ति भी एक चीज है। भक्ति एक भाग है हमारे जीवन का। ऑफिस जाना है, बच्चे संभालना है, समाज का कुछ करना है, और साथ साथ में भक्ति करनी, तो भक्ति हमारे जीवन का एक भाग है। नहीं, ये पूरा जीवन भक्ति का भाग है, क्योंकि भक्ति शाश्वत है और उसमें कई जीवन निकल गए हमारे, तो ये जीवन एक छोटा सा भाग है उस भक्ति का। इसीलिए गंभीरता से भक्ति करनी चाहिए हमें। ये यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं। तो भगवान ये बताने के बाद कह रहे हैं, जैसे भगवान ने पहले भौतिक जगत का वर्णन किया, भूमि रापो नलो वायु, फिर भगवान ने जीव का वर्णन कर दिया, और जीव की स्थिति क्या है, मेरी शक्ति है। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में लिखते हैं बहुत सुंदर बात, जब ये सारे भौतिक विचारों से जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य में सम्मिलित है मुक्त हो जाता है, तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है तो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। जब तक इस जगत में है बंधे हुए हैं,
आप सत्वगुण में रहो, रजोगुण में रहो, तमोगुण में रहो, आप बंधे हुए हो, जेल के अंदर हो, सोने की चेन पड़ी हो पाँव में, चांदी की पड़ी हो, लोहे की पड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बंधे हुए हो अंदर। प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित जब तक नहीं होंगे तो बंधन मुक्त रहेंगे। तो इसलिए जानिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, कृष्ण भावनामृत हमारे लिए कोई चुनाव का विषय नहीं है कि हम करें या ना करें। कृष्ण भावनामृत ये कंपलसरी है, अनिवार्य है, इसके बिना हमारी सफलता नहीं हो सकती। सो जीवन में कृष्ण भावनामृत को अपनाना ही चाहिए, क्योंकि ये अनिवार्य है, कोई चुनाव का विषय नहीं। बाकी चीजें चुनाव के विषय हैं, शराब पिए या ना पिए, आप चुन सकते हो। अगर आपको पाप करना है, इस जगत में पड़े रहना है, नरक में जाना, पीजिए शराब। मांस खाना नहीं खाना एक चुनाव का विषय है, जुआ खेलना नहीं खेलना चुनाव का विषय है, अवैध संग करना नहीं करना चुनाव का विषय है, हम चुन सकते हैं। लेकिन भक्ति चुनाव का विषय नहीं है, भक्ति अनिवार्य है, उसके बिना सफलता हो नहीं सकती। शराब के बिना हम जीवित रह सकते हैं, मांस के बिना हम जीवित रह सकते हैं, कृष्ण के बिना जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए कृष्ण भावनामृत ये अनिवार्य है, इसको हमें पालन करना चाहिए। तो अब जीवों का वर्णन करने के बाद भगवान छठे श्लोक में, चौथे में उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया, भौतिक प्रकृति का, पांचवें में उन्होंने जीव का किया। अब छठे श्लोक में अपना वर्णन कर रहे हैं, और उसके बाद 7वें, 8वें, 9वें में अपनी स्थिति कैसे मुझे देख सकते हो, उसका वर्णन भगवान करेंगे। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ रहे हैं? तटस्था माता जी। आपको तो इससे पहला श्लोक पढ़ना चाहिए था, जीव का, जो तटस्था शक्ति है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। आप बाकी दूसरे वो बंद कीजिए। हाँ, ये बंद करा। यत्तत् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधाराय अहं कृतस्य जगत प्रभव प्रलय तथा। आप लोग भक्ति शास्त्री विद्यार्थी हैं, अगर श्लोक ऐसे पढ़ेंगे तो बाहर के लोग कहेंगे क्या भक्ति शास्त्री कर आए हैं। तो श्लोक अच्छे से पढ़ना चाहिए। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। ओके, अनुवाद पढ़िए माता जी। अनुवाद पढ़िए माता जी। अनुवाद। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जाने। तो भगवान ने पहले बताया भौतिक शक्ति, फिर आध्यात्मिक शक्ति, परा प्रकृति, जीव, लेकिन अब कह रहे हैं दोनों का उद्गम मैं ही हूँ, दोनों मुझसे आ रही हैं, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। तो वो अपना वर्णन कर रहे हैं। सो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जितनी वस्तुएं विद्यमान है पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। हम लोग जो भी चीज देख रहे हैं वो किसी न किसी व्यक्ति ने बनाई हुई है और किसी पदार्थ को लेकर बनाई है। तो इसीलिए ये चीजें कहीं ना कहीं से बनी हुई है, पदार्थ या आत्मा का प्रतिफल है। और भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं। यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि भगवान किसकी आवाज आ रही है? आप लोग अपने आप को अनम्यूट शायद कर पाते तो ना कीजिए इसको जब तक कहा नहीं जाए। ओके, अभी शायद नहीं कर पाएंगे आप लोग। ओके, सो यहाँ पर भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं, इसको हमें समझना चाहिए। सब कुछ भगवान का है। कृष्ण भावनामृत क्या है? कृष्ण भावनामृत है जानना कि सब कुछ भगवान का है। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है। वस्तुत सकली तब जीवे के होना, हम मम भ्रमी भ्रमी भोगे सुख भाव।
तो सब कुछ वो कह रहे हैं आपका है हे कृष्ण, लेकिन हाँ, सब कुछ आपका है, वस्तुतः सकली तब जीवे के हो नाई, जीव का कुछ नहीं है। अहम मम भ्रमी भ्रोमी, लेकिन फिर भी मैं और मेरा के चक्कर में फंसकर शोक करता है, भयभीत होता है। तो एक्चुअली प्रभुपाद, अगर आप लोगों ने देखा है श्रील प्रभुपाद का वो आखिरी समय का वीडियो, जब प्रभुपाद अपने देह को त्याग रहे हैं वृंदावन में, और 14 नवंबर 1977 के 1-2 दिन पहले प्रभुपाद ऐसे लेटे हुए हैं, माइक्रोफोन लगा है, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि सब कुछ कृष्ण का है, जो ये जान लेता है वो कृष्ण भावना भावित है। सो हमें ये जानना है कि सब कुछ कृष्ण का है, वस्तुतः सकली तव जीवे के होना, जीव का कुछ नहीं है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हमें समझनी है। यहाँ जो प्रभुपाद समझा रहे हैं इस तात्पर्य में कि यह तो भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। अगर हम इस चीज को समझ जाए, हमारी आसक्ति चली जाएगी, द्वेष चला जाएगा। हम लोग जिन चीजों से आसक्ति करते, ये मेरी है, कोई छीन न ले, डर चला जाएगा। हमारे पास डर क्यों है? क्योंकि हम चीजें अपनी मानते हैं। हमारे आसक्ति क्यों है? हम चीजें अपनी मानते हैं। हमारा द्वेष क्यों है? हम चीजें अपनी मानते हैं, मुझे नहीं मिला उसको मिल गया, द्वेष हो जाता है। लेकिन अगर पता चल जाए कि सब कुछ भगवान का है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचाम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृतस्य स्विद्धनम, ये सब कुछ भगवान का है। उन्होंने हमें जो दिया है, थोड़ा सा उसको इस्तेमाल करें, क्यों झगड़ा करना दूसरे से। तो इसीलिए समाज में शांति, सुख और समृद्धि तभी हो सकती है जब हम इस एक चीज को स्वीकारें कि सब कुछ कृष्ण का है। और अब कृष्ण 7वें श्लोक से 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11 और 12 तक वो इस चीज को बताते हैं कि कैसे उनको अब देखा जा सकता है। अगर प्रश्न आता है भगवान सभी जीवों के स्रोत है तो कोई उनको देख क्यों नहीं सकता, तो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि क्यों नहीं उनको देखा जा सकता। और आगे वो बताएंगे ठीक है, देखना भी चाहो तो कैसे देख सकते हो। 8 से 12 तक ये बताएंगे कि कृष्ण ही हर वस्तु के सार हैं। तो ये ऐश्वर्य ज्ञान भगवान देंगे। ऐश्वर्य ज्ञान क्या होता है? ऐश्वर्य ज्ञान ये हमारी भक्ति या हमारी श्रद्धा को मजबूत करता है। जब हम देखते हैं ओ भगवान ऐसे हैं, जैसे अर्जुन ने देखा विश्व रूप, अच्छा भगवान ऐसे हैं, तो और उसके मन में बहुत अच्छे से श्रद्धा बढ़ गई। ओके, 7वां श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। वंशीधर प्रभु, श्याम वंशीधर प्रभु, सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। मत परतरम ना, क्षमा करिए, यहाँ लाइट जाएगी तो थोड़ा प्रयास करता हूँ पढ़ने का मैं। कोई बात नहीं, हम पढ़ दें, आपको अगर लाइट नहीं है वहां तो पढ़ता हूँ, प्रयास करता हूँ प्रभु जी मोबाइल की लाइट में। मत परतरम अन्य किश्चित अस्ति धनंजय, मयि सर्वं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अनुवाद है, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। यस, सो यहाँ भगवान बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि सब कुछ उन पर आश्रित है। मत्तः परतरम नान्यत, मेरे से परे कुछ नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मैं, तो मैं कैसे हूं? जैसे हम लोग ये देख रहे हैं कंठी माला, तुलसी के बीज हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर जो धागा है वो दिखाई नहीं देता। माला दिखाई देती है, मगर हम जानते हैं कि बीज एक साथ रह ही नहीं सकते जब तक धागा नहीं है। तो इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि जैसे मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। अगर वो धागा निकाल दे तो सारे मोती बिखर जाएंगे। तो धारण करने वाले, एक साथ रखने वाले वो केवल भगवान हैं। ये हमें समझने का अभ्यास या समझना आवश्यक है। सो आगे अब 8वें श्लोक से हम देखेंगे कि कैसे भगवान को अब देखा जा सकता है। हम लोग रोज देखना चाहते हैं भगवान को, कैसे देखें? तो 8वें श्लोक से
ये वर्णन किया जाएगा। आप में से और लोग कोई पढ़ना चाहते तो हाथ ऊपर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े हैं उनमें से लोग हाथ ऊपर कीजिए। हाथ सारे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं और कोई ऊपर। तो जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो लोग कृपया हाथ ऊपर कीजिए। लादनी माता जी 8वां श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब आ रही है? हाँ अब आ रही है माता जी। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषं ऋषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तात्पर्य पढ़िए माता जी। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को रुकिए माता जी यहाँ पर। यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, हमें अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो हम क्या कर सकते हैं। आप जल पी रहे हो, बस जल पीते समय जैसे भगवान प्रभुपाद यहाँ क्या कह रहे हैं, जो सगुणवादी मतलब जो भगवान के रूप को स्वीकार करते हैं, वो क्या करता है, वो भगवान का गुणगान करता है कि आपने प्यास बुझाने के लिए मुझे जल दिया, नहीं तो मैं प्यासा मर जाता। तो भक्ति क्या है? भक्ति ये है कि हर अवस्था में भगवान को धन्यवाद दीजिए, ये भक्ति है। इसका वर्णन भागवत में किया गया है। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिविदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। तो जो व्यक्ति हर अवस्था में भगवान को धन्यवाद देता है, तो वो व्यक्ति क्या होता है? वो व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। हमें धन्यवाद देना सीखना चाहिए हर अवस्था में। जैसे आप सब जानते हैं, आप लोग तो महाराष्ट्र से हैं, तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में कई संत हुए, गुजरात में हुए। अगर उन सब का जीवन जैसे एकनाथ संत हुए, या उनकी शायद पत्नी बड़ी अच्छी भक्त थी तो वो धन्यवाद देते थे। नरसिंह मेहता, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो उन्होंने धन्यवाद दिया भगवान को कि अच्छा है, अब मैं भक्ति कर सकूंगा। तुकाराम जी, उनकी पत्नी के विषय में आप सब जानते हैं कैसी थी उनकी पत्नी, तो वो भी धन्यवाद देते थे कि अच्छा ऐसी पत्नी दी है, मुझे आसक्ति नहीं होगी। तो हर अवस्था में हमें धन्यवाद देना सीखना चाहिए। तो आप लोगों के लिए तो बड़ा अच्छा है, पत्नी भक्त है, धन्यवाद दीजिए कि थैंक यू भगवान, आपने ऐसी पत्नी दी है कि हम दोनों मिलकर भक्ति कर सकते हैं। पत्नी अगर तुकाराम जी की पत्नी की तरह है कि एकदम वो झाड़ू लेकर तैयार रहती है, तो काला वाला, मुझे आप जानते तुकाराम जी की पत्नी कितना विरोध करती थी श्री कृष्ण का कि ये काले वाले ने मेरा सारा जीवन मेरा खराब कर दिया। तो अगर ऐसी पत्नी भी है तो भी धन्यवाद दीजिए भगवान को कि बहुत अच्छा है आपने ऐसी दी, नहीं तो मुझे आसक्ति हो जाती इस जगत में। तो इसीलिए हमें धन्यवाद देना सीखना चाहिए भगवान को। एक छोटा सा कहानी है कि एक बार एक अमीर आदमी अपने घर की छत पर खड़ा था, तो उसने देखा कि नीचे एक गरीब आदमी कुछ ढूंढ रहा था खाने वाने के लिए, कहीं मिल जाए।
तो इस आदमी ने जैसे ही देखा भगवान को धन्यवाद दिया कि आपने मुझे अमीर बनाया, ऐसा गरीब नहीं हुआ मैं, आपने मुझे दिया, धन्यवाद। गरीब आदमी वहां ढूंढ रहा था, उसने देखा कि पास में एक पागल आदमी घूम रहा था। तो गरीब आदमी ने पागल आदमी को देखकर भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान बहुत धन्यवाद, आपने गरीब बनाया, कोई बात नहीं, पागल तो नहीं बनाया इसकी तरह। उसने भी धन्यवाद दिया। जो पागल आदमी था उसने जब देखा तो एक बीमार आदमी जा रहा था एम्बुलेंस में, तो उसने उसको देखकर भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, पागल हूं लेकिन इसकी तरह अभी बीमार तो नहीं कि हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। जो बीमार आदमी था उसने देखा कि नीचे एक शरीर मरा पड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको ले जा रहे हैं, तो उसने देखकर भगवान को धन्यवाद दिया, कोई बात नहीं, मैं बीमार हूं, ठीक है, लेकिन कम से कम मरा तो नहीं हूं अभी तक, धन्यवाद दिया। और मरा हुआ व्यक्ति उसने किसके लिए धन्यवाद दिया भगवान को, कोई बता सकते हैं? अमीर आदमी ने दिया, गरीब आदमी ने दिया, पागल आदमी ने दिया, बीमार आदमी ने दिया, मरा हुआ आदमी किस लिए धन्यवाद देता भगवान को? ओके, हम बता देते हैं, मरा हुआ आदमी बोल ही नहीं सकता। जो व्यक्ति भगवान को धन्यवाद नहीं देता, दरअसल एक्चुअली वो केवल एक ही है, जो मरा हुआ व्यक्ति है, वही धन्यवाद नहीं देगा, बाकी सब भगवान को धन्यवाद देते हैं। तो इसलिए हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमारा जीवन ऐसे हो जैसे प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि हर चीज के लिए हम जल पी रहे हैं, धन्यवाद दीजिए। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई भी सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है कि प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान किया है। ठीक है, आगे पढ़िए। कौन पढ़ रहे थे? आई थिंक अलादिनी माता जी, आगे पढ़िए। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओमकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। क्योंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं, अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। यस, जो हमने आपको पहले बताया था कि कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान ये बंधन है। सो यहाँ प्रभुपाद समझाए ओंकार। ओंकार शब्द को शास्त्रों में परिभाषित किया गया, उसकी परिभाषा दी गई है। क्या परिभाषा है ओंकार शब्द की? 3 शब्दों से बना है, अ, उ और म। तो अकार, उकार और मकार, ये 3 मिलकर ओंकार बनते हैं। तो कैसे, इसकी क्या परिभाषा दी गई है? इसकी परिभाषा दी गई है, अकार उच्यते कृष्ण सर्वलोकैकनायके, उकार उच्यते राधा मकार जीववाचकः। तो अ, उ और म की परिभाषा ऐसे दी है। अकार मतलब कृष्ण, सर्वलोकैकनायके, जो सारे लोगों के नायक हैं, तो अकार कृष्ण को संबोधित करता है। उकार, अ उ, उकार उच्यते राधा, तो उकार उनकी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी को संबोधित करता है। और मकार जीववाचकः, तो जीव उनकी तटस्थ शक्ति को संबोधित, अर्थात म उनकी तटस्थ शक्ति जीव को संबोधित करता है। तो अ, उ और म, ओम में सब आ जाते हैं, कृष्ण उनकी आध्यात्मिक शक्ति और उन तटस्थ शक्ति। तो पूर्ण रूप से ये दिव्य शब्द है ओमकार। इसको यहाँ पर प्रभुपाद ये समझा रहे हैं। ओके, सो हम कैसे देख सकते हैं भगवान को? हम जब जल पिए, रसो हम अपसु कौनते, रोज पानी पीते हैं हम लोग, कभी ध्यान नहीं करते कि भगवान इसमें स्वाद दे रहे हैं। आपको अगर समुद्र का पानी दे दिया जाए, आप पी ही नहीं पाओगे, या फिर ऐसा कोई जल जिसमें स्वाद नहीं हो। तो इसलिए जल का स्वाद जब भी पिए, आज से एक अभ्यास शुरू कर दीजिए कि जब भी आप पानी पिए ऐसे थोड़ा सा बस भगवान को धन्यवाद दीजिए, थैंक यू, या एक लाइन ये कह दीजिए, रसो हम अपसु कौनतेय। इसको इतना याद कर लीजिए, और जैसे ही पानी पिए तो रसो हम अपसु कौनतेय,
श्री कृष्ण का स्मरण हो जाएगा। प्रभास्मी शशि सूर्ययो, चंद्रमा को देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं, भगवान की दो आंखें हैं, तो कैसे देखें उनको? देखो प्रकाश कहाँ से आ रहा है? कृष्ण से आ रहा है, क्योंकि कृष्ण मूल है। तो कम से कम हम सूर्य को ना देख पाए, लेकिन पानी तो रोज पीते हैं, पानी पीते समय में ये कह देना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। और आगे क्या है? आगे भगवान बता रहे हैं कि कैसे उनको और देखा जा सकता है, वो कहाँ कहाँ हर वस्तु के सार हैं। ओके, 9वां श्लोक, संकर्षण देव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत। हरे कृष्ण। पुण्यगंधा पृथिव्यां तेजस्वास्मि भावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं भाषांतर। पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप। तात्पर्य पढ़िए। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो। अतः आद्य इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का विशिष्ट स्वाद रस होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता है। विवाह वस्तु का अर्थ है अग्नि। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज उष्मा भी कृष्ण होती है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच के कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा भौतिक तत्व कृष्ण के कारण है। कृष्ण की आयु भी कृष्ण के कारण है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय है। हमें किसी भी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए। यहाँ इस श्लोक से हम ये समझते हैं, क्योंकि क्या है हमारे पास? पाचन तक के लिए जो अग्नि आवश्यक है वो भी कृष्ण दे रहे हैं। मतलब हम लोग कुछ खाते हैं और वो हजम हो, हम क्या अहंकार कर सकते हैं? अगर कृष्ण वो शक्ति ना दें तो हम जो खाएंगे वो हजम भी नहीं होगा। ऐसा होता है ना, कई लोगों को बीमारी हो जाती है, पाचन अग्नि कम हो जाती है, खा नहीं पाते हैं, खाते हैं तो हजम नहीं होता। तो देखिए कृष्ण कितने जगह पर हमारे जीवन को चला रहे हैं, उनके बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। तो मूर्ख व्यक्ति है जो भगवान की पूजा नहीं करेगा, क्योंकि अगर बुद्धिमान है देखिएगा कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं तो मुझे उनकी पूजा करनी है। तो ये इस श्लोक से हम समझ सकते हैं, जैसे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवान हर वस्तु को, जैसे यहाँ कहते हैं पाचन के लिए अग्नि आवश्यक है और कृष्ण हमें वो प्रदान करते हैं। मनुष्य की आयु भी कृष्ण का कारण है, सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण है, सब कुछ कृष्ण। सर्व कारणम सर्व कारण कारणम। ओके, आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभु भगवान बता रहे हैं कि अगर हमें अपनी बुद्धि पर बहुत अहंकार है, अपने तेज पर बहुत अहंकार है, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ है तो ये सब मुझसे आता है। और एक महत्वपूर्ण बात, बीजम माम, ये कई बार एक विवाद चलता है, बीज पहले आया कि वृक्ष पहले आया। तो लोग कहते हैं अरे जब वृक्ष नहीं होगा, फल नहीं होगा तो बीज कहाँ से आएंगे। लेकिन दूसरा है कि बीज नहीं होगा तो पेड़ कहाँ से आएगा। तो बीज पहले आया या पेड़ पहले आया? तो यहाँ इस बात को भगवान समाप्त कर रहे हैं, बीजम माम सर्वभूताना, बीज पहले आया क्योंकि वो बीज मैं हूं। ओके, पढ़िए नेक्स्ट, कौन पढ़ेंगे? विनोदा प्रभावकर। विनोदा प्रभावकर। हरे कृष्ण। ओके, मे बी शायद इंटरनेट का तकलीफ है। संगीता माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं, बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि, तेजस्तेजस्विनाम् अहम्। हे पृथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का अधिबीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य पढ़िए मत। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज है। कुछ प्रकार के चर तथा अचर जीव है। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर है और कुछ अचर, किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु का उद्भूत होता है। कृष्ण या परब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु परब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, यह भगवत गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है। वे मूल है। जिस प्रकार मूल सारे वृक्षों का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में यहीं पर। थैंक यू। सो यहाँ वर्णन ये कहा गया है कि भगवान हर जीव का पालन करते हैं। जैसे अब प्रभुपाद श्लोक कह रहे, तो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो एक व्यक्ति हैं जो बहुत सारे जितने भी अन्य जीव हैं उनकी कामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, जितनी भी कामनाएं हैं सबकी वो एक ही व्यक्ति पूरे कर रहे हैं, और वो हैं श्री कृष्ण। तो ये हम लोगों को बारंबार इन श्लोकों से पूरा ज्ञान हमें हो जाना चाहिए कि इस जगत की हर वस्तु कृष्ण की है, और जो हमें मिल रहा है वो भी कृष्ण केवल प्रदान कर रहे हैं, फिर चाहे वो जो भी हो। आगे भी उस श्लोक में यही बात वो दोहराते हैं। पांडव पत्नी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। बलं बलवन्तं चाहं कामराग विवर्जितं, धर्मा अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तात्पर्य, बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म समस्त मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कारणों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। हाँ, से प्रभुपाद बड़ा सुंदर आदेश दे रहे हैं कि माता पिता का एक कर्तव्य है कि वो अपनी संतानों को कृष्ण भावना भावित बनाएं। तो बचपन से बच्चों को ऐसा वातावरण देना चाहिए जिससे बड़े होते होते भक्ति उनके लिए स्वाभाविक हो जाए। जब बड़े हो जाते हैं तब हम उन्हें भक्त बनाने का प्रयास करते हैं, वो बनते नहीं हैं। जैसे छोटा सा पौधा होता है, वो जब बड़ा हो रहा है, आप रस्सी बांधकर उसको ऐसे घुमा दीजिए तो वो ऐसा ही बड़ा होगा, और बड़ा होने के बाद आप उसको सीधा करिए, वो सीधा नहीं होगा, टूट जाएगा। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, आप जहां उनको जैसा घुमाएंगे वो घूम जाएंगे, लेकिन बाद में बड़े होने के बाद आप उनको फिर से सीधा करने का प्रयास कीजिए, वो नहीं होते हैं। सो कई बार माता पिता ये कंप्लेन करते हैं कि प्रभु जी हमारा बच्चा ठीक से नहीं रह रहा, मंदिर नहीं आता, भक्ति नहीं करता, क्या करें। सबका कारण है कि सबसे पहले बचपन से ही उसे वो वातावरण हमें देना चाहिए। लेकिन कैसे? बड़ी अच्छी तरह से, जबरदस्ती नहीं। कि अगर तुम जब नहीं, लोग बहुत जबरदस्ती करते हैं, लेकिन बच्चों को अच्छी तरह से, ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। भागवत में लिखा है, गुरु न सस्यात्, जननी न सस्यात्, पिता न सस्यात्। आपको माता पिता नहीं बनना चाहिए अगर आप अपनी संतान को मुक्त नहीं कर सकते। तो मुक्त कैसे करें? हम तो खुद मुक्त नहीं हो सकते, तो कैसे करें?
उनको मुक्ति का पथ भक्ति में लगाइए, कृष्ण भावना भावित लगाइए, फिर वो अपने आप भक्ति करके शुद्ध बनेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि संतान को कृष्ण भावना भावित बनाना, नहीं तो आपका कर्तव्य पूरा नहीं हुआ। आपने उनको धन दे दिया, आपने उनको एजुकेशन दे दिया, उनको अच्छे स्कूल में भेजा, अच्छे कॉलेज में भेजा, उसकी अच्छी जॉब लग गई, उसकी शादी हो गई, आपको लगता है हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। नहीं, आपका कर्तव्य है बचपन से, जब से छोटा है उसको तब से कृष्ण भक्ति को प्रदान करना। तो इतना याद रखिए कि आपकी संतान बड़ी होकर आपको दोष नहीं दे। जैसे वो कथा हम लोग बचपन से सुनते हैं कि एक छोटा सा बच्चा पेंसिल चुरा लाया स्कूल से, माता ने कुछ कहा नहीं, उसकी माँ ने, दूसरी बार कुछ और ले आया, कुछ नहीं कहा, धीरे धीरे बहुत बड़ा चोर हो गया, फांसी की सजा हो गई उसको। तो उसको पूछा गया कि कोई आखिरी इच्छा, उसने कहा अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो माँ आई तो उसने कान काट लिया उसका। तो माँ ने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि अगर पहले दिन जब मैं पेंसिल चुरा कर लाया था, अगर तब मुझे रोक दिया होता तो आज मेरी ये स्थिति ना होती। सो माता पिता का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि ऐसे पाले बच्चों को कि बच्चे बड़े होकर आपको दोष नहीं दे, कह रहे आपकी वजह से मेरा ऐसा हो गया। हमें बहुत अच्छा कल्चर देना चाहिए, कर्तव्य है माता पिता का। ओके, हम लोग एक 5-7 मिनट और पढ़ेंगे, फिर आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। सो 12, 13 और 14 श्लोक हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे का हम लोग अगली बार करेंगे। सो 12वां श्लोक कौन पढ़ेंगे? अंतरंगा लीला माता जी। अंतरंगा लीला माता जी आप। कृष्णा प्रभु जी। ये चैव सात्विका भावा राजसास्ता सास्तांसाश्च ये मत एवति तान विद्य नात्वहं मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण सतो, रजो तथा तमो गुण भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसीलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। ये भगवान का विशेष लक्षण है। यहाँ पर निर्गुण शब्द को परिभाषित कर रहे कि निर्गुण शब्द क्या है। निर्गुण शब्द मतलब ये नहीं कि भगवान का कोई रूप नहीं, निर्गुण निराकार। निर्गुण मतलब जो इन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, 3 गुणों से, उन्हें निर्गुण कहा जाता है। तो भगवान, अब ये भगवान ने वर्णन कर दिया कैसे मैं सब चीजों का सार हूं। अब वो वर्णन कर रहे हैं कि ये जो 3 गुण हैं ये भी मेरे अधीन हैं, और फिर आगे वर्णन करेंगे कि इन गुणों के परे कैसे जाया जा सकता है। तब 13वें श्लोक में अगर कोई प्रश्न करे कि लोग आपको क्यों नहीं जान पाते हैं, क्या कारण है लोग नहीं जान पाते, आप तो 3 गुणों के परे हैं, गुणातीत हैं, बलम बलवताम चाहम सब कुछ हैं, तो लोग क्यों नहीं जान पाते आपको? तो इसका उत्तर अब 13वें श्लोक में भगवान दे रहे हैं। पंढरीनाथ कृष्ण प्रभु। यस, पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। त्रिभिर्गुणमयी सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेव्य परम अव्ययम्। अनुवाद, 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। ओके, सो ये सब कुछ, ये जो जगत है 3 गुणों से बंधा हुआ है। ये जैसे
एक उदाहरण देते हैं कि ये कपड़ा है, तो ये कपड़ा धागों से बंधा होता है, एक धागा ऐसे जाता है, एक धागा ऐसे जाता है, सब धागों से बंधा है। समझ लीजिए आप इस कपड़े में से सारे धागे निकाल दें तो क्या बचेगा? धागा ही धागा रहेगा, कपड़ा सब खत्म हो जाएगा ना। तो इसी तरह ये जो जगत है 3 गुणों से बंधा हुआ है, 3 गुण ऐसे 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 हैं, सब बना हुआ है। अब आप 3 गुण निकाल दीजिए, जगत ही नहीं रहेगा। तो भौतिक अस्तित्व, भौतिक गुण यही इस 3 जगत को बनाते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो 84 लाख योनियां हैं ये भी 3 गुणों में बटी हुई हैं। प्रभुपाद समझाते हैं प्रवचन में कि 3 गुण हैं, इनको 3 से गुणा करें तो 9 आता है। 3 गुण हैं प्रकृति के, तो 9 आता है। और फिर 9 को और 9 से गुणा करें तो 81 आता है, 81 होता है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि ये जो 81 आता है ये ही 8.4 मिलियन या 84 लाख योनियों को जन्म देता है। तो 84 लाख योनियां क्या हैं? 84 लाख योनियां हमारी इच्छाएं हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि कितनी इच्छा है जीव की, तो लोग बहुत है, अनंत है, काउंट नहीं कर सकते। नहीं, काउंट कर सकते हैं। जीव की 84 लाख इच्छाएं हैं और उसी के अनुसार उसका शरीर मिलता है उसको, क्योंकि शरीर इच्छा के अनुसार मिलता है, इसलिए 84 लाख इच्छाएं हमारी। आज से कोई आपको पूछे कि आपकी कितनी इच्छा है, आप बोलिएगा 84 लाख इच्छा हमारी, उससे ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, थोड़ी बहुत थोड़ी सी इच्छा है। तो 84 लाख इच्छाएं। और ये 84 लाख योनियां क्या हैं? जैसे हमने अभी भी कुछ समय पहले बताया, चेतना का स्तर है। ये 84 लाख योनियां क्या हैं? 3 गुणों में बटी हुई हैं। 3 गुणों के मिश्रण से ही सब बन रहा है। कोई रजोगुण और सत्वगुण का मिश्रण है, कोई सत्वगुण और तमोगुण का मिश्रण है। सब मिश्रण से ये 84 लाख योनियां बनी हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं इसको, इसीलिए लोग मोहित हैं। भगवान कह रहे हैं ये संसार 3 गुणों के द्वारा मोहित है, इसीलिए मुझे नहीं समझ पाता। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि ये सारा संसार मोहित है, तो कैसे आपको जान सकते हैं? ये 3 गुणों के परे कैसे जा सकते हैं? कोई उपाय है या नहीं? तो भगवान अगले श्लोक में उपाय दे रहे हैं। पद्मावती गोपी माता जी पढ़िए श्लोक। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया एतां तरन्ति ते। 3 प्राकृतिक गुणांनी युक्त असलेली माझी देवी माया शक्ती अतिशय मराठी मध्ये नाही, हिंदी मध्ये। हिंदी प्रभु जी बोलिए। मराठी आहे। अच्छा ठीक है, मराठी पढ़िए, कोई बात नहीं, पढ़िए मराठी। 3 प्राकृतिक गुणांनी युक्त असलेली माझी देवी माया शक्ती ही अतिशय दुस्तर आहे, परंतु जे मला शरण आले आहेत ते मायेला सहजपणे तरुण पलीकडे जातात। हो, तर सगळ्यांना पलीकडे जायचं आहे ना, तो फिर भगवान की भक्ति करनी होगी। हमें ज्यादा मराठी नहीं आती, इतनी आती। ये यहाँ पर है कि भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां देवी हैं, प्रभुपाद समझा रहे हैं। किस तरह से हमें भगवान के परे जाना होगा, तो यहाँ शरण लेने की बात प्रमुखता बताई जा रही है कि प्रभुपाद समझा रहे तात्पर्य में भी कि गुण का अर्थ, दूसरा अर्थ होता है रस्सी। रस्सी से बंधे हुए हैं हम लोग यहाँ पर इस जगत में। और यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं प्रभुपाद, हम पढ़ रहे हैं इसको। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी है। इससे ये समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। चूंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, इसीलिए रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः कृष्ण, केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही जीव को छुड़ा सकते हैं। तो सुंदर उदाहरण है। मान लीजिए आपको किसी ने हाथ पांव रस्सी से बांध कर ऐसे फेंका हुआ है, सब बंद है, आप हाथ पांव मुंह सब बांध दिए, आप कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा भी बंधा हुआ पड़ा है तो वो आपको छुड़ा नहीं सकता। छुड़ाने के लिए मुक्त आदमी चाहिए। तो इसीलिए इस जगत से हमें परे ले जाने के लिए कौन चाहिए? इस जगत से परे ले जाने के लिए प्रामाणिक गुरु चाहिए, जो खुद मुक्त हो तब दूसरों को मुक्त कर सकते हैं। तो ये हमारी
लिए महत्वपूर्ण है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो मेरी शरण लेते हैं वो माया से पार हो जाते। कैसे? भगवान जैसे एक उदाहरण दे सकते हैं कि आप कभी किसी के घर में जाते हैं, कुत्ता आता है जोर से आपके ऊपर भौंकता हुआ आपको काटने के लिए, आप डर जाते हो और उतने में पीछे से उसका मालिक कहता है, ए टॉमी बैठ जाओ। सब टॉमी एकदम चुप हो जाता है और फिर आपके ऊपर आक्रमण नहीं करता, कुछ नहीं कहता आपको। तो ऐसे ही माया है। माया क्या है? कह देना चाहिए कि कृष्ण के कुत्ता है। तो माया बहुत आक्रमण कर रही है हमारे ऊपर, बड़ा आक्रमण, हम लोग को सहन नहीं हो रहा, लेकिन हम भगवान की शरण चले जाते हैं, भगवान पीछे से आवाज देते हैं, ए माया, से चुपचाप बैठ जाती है। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे, और शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा और वात्सल्यवश जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। सो हम सबका संबंध है भगवान से, जिसको हम इस समय भूले हुए हैं। भक्ति का मार्ग है उस संबंध को पुनः स्थापित करना। आचार्यों ने बहुत सुंदर बातें कही हैं। आचार्यों ने कहा है कि जब हम वापस जाएंगे आध्यात्मिक जगत में तो क्या होगा? कभी आपने सोचा जब हम जाएंगे तो क्या होगा? क्या कृष्ण खड़े होंगे दरवाजे पर देखने के लिए कि आपका भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट दिखाओ, नहीं तो अंदर एंट्री नहीं करेंगे देंगे? ऐसा होगा वहां? आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, भक्ति शास्त्री होना चाहिए ना गोलोक में। जिसको भक्ति शास्त्री हो गया, उसको जिसका भक्ति वैभव हो गया, वो आगे आ जाओ लाइन में। भक्ति वेदांत करने वाले बिना लाइन के अंदर चले जाओ। ऐसा होगा वहां? बिल्कुल नहीं। कृष्ण आपका सर्टिफिकेट नहीं देखने वाले वहां पर गोलोक वृंदावन में। तो गोलोक वृंदावन आप जब पहुंचोगे तो क्या होगा, इसका वर्णन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बड़ा सुंदर किया है कि कृष्ण इंतजार कर रहे हैं। अब आप शुद्ध हो गए, आप गोलोक में प्रवेश करते हो, कृष्ण भाग कर आते हैं, आपके गले मिलते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं और आपको हाथ पकड़ कर ले जाते हैं और दिखाते हैं कि ये देखो, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी गाय है, ये तुम्हारी माता है, ये तुम्हारी बहन है। कृष्ण सबको दिखा रहे हैं और फिर कहेंगे चलो चलो, अभी यशोदा मैया ने बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनाए हैं, पकवान बनाए हैं, चलो फिर वो जाएंगे, बैठ के आपको खिलाएंगे। तो कृष्ण तैयार है ऐसे स्वागत के लिए, लेकिन हम लोग मूर्ख हैं। हम लोग कहते हैं जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये हमारी मूर्खता है। कृष्ण ने प्रण लिया है कि मैं हर जीव को वापस लेके जाऊंगा, और हमने प्रण लिया है कि हम यहीं रहेंगे। कृष्ण भी हमें वापस नहीं ले जा सकते। तो इस प्रण को छोड़ना चाहिए, कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण के चरण कमल ये एक नाव की तरह हैं। भागवत में वर्णन किया गया है, समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद् विपदाम न तेषाम्। समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम, एक बड़ी महत्वपूर्ण बोट है भगवान का चरण कमल, उसका आश्रय ले लीजिए। तो ये जो सारा भव सागर है, ये एक छोटे से गाय के जो बच्चा होता है वो जब चलता है तो जमीन पर छोटा सा गड्ढा हो जाता है। उस गड्ढे में जितना पानी आता है, बस ये सारा भौतिक जगत उतना हो जाएगा अगर हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। तो ये इस श्लोक का सार है कि दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, अपने बल से आप पार नहीं जा सकते। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। सो मामेव मतलब केवल कृष्ण। प्रभुपाद लिखते हैं अंत में, मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण, कृष्ण को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा और शिव भी अत्यंत महान और प्राय विष्णु के समान हैं, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सकें। तो दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। तो शिव जी विष्णु पुराण में कहते हैं
मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः। इसमें कोई संशय नहीं है कि मुक्ति प्रदान करने वाले तो केवल भगवान हैं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो ये इस श्लोक का सार है। और अब अगले श्लोकों में महत्वपूर्ण श्लोक हैं, आप लोग अगली बार इसको पढ़ लीजिएगा। तो 15वें श्लोक में वर्णन कहा जाता है कि फिर भी ऐसे लोग हैं जो मेरी शरण नहीं आते। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो शरण नहीं आते और कौन से ऐसे लोग हैं जो शरण आते हैं, इसका वर्णन हम लोग अगली बार पढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से किसी के कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा, कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। पंढरीनाथ कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। 24 तत्व जो बोले भौतिक तत्व, उनमें से 24वां कौन था? 24वां है 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था। आप 13वें अध्याय में 5वां छठा श्लोक पढ़ लीजिए। सॉरी 13वें में नहीं, 13वें का छठा श्लोक मिल जाएगा। किसका ऑन है? आप 13वें अध्याय का छठा श्लोक पढ़ लीजिए, उसमें 24 तत्व दिए गए। ठीक है प्रभु? ओके, गुरु प्रसाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम ये मनवंतर अवतार के बारे में मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि हम तो ये पढ़ते आ रहे हैं कि 7वां, अभी तो वैवस्वत मनु में है, और ये वामन देव मतलब कैसे हम समझे ये अवतार? तो वैवस्वत मनु में है तो क्या हो गया, वामन देव तो अभी आए हैं ना वैवस्वत मनु में। 7वें मनु का ये 28वां चतुर्युग चल रहा है। सो पहला एक चतुर्युग हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो मनवंतर में तो चतुर्युग चलते हैं, युग नहीं। तो वामन देव भले इस युग में नहीं आए, पिछले युग में आए, लेकिन आए तो इसी मनवंतर में हैं, और इसीलिए अभी तक वो हैं स्वर्ग में। इंद्र के भाई के रूप में आए हैं ना वामन देव, छोटे भाई के रूप में, अदिति के पुत्र के रूप में। तो अभी भी वहां स्वर्ग में उनके साथ में है, उनकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं वहां। ठीक है, और कुछ पूछना था आपको? ओके, सावित्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आपकी तो अभी दीक्षा हुई है ना? जी प्रभु जी। तो दीक्षा का नाम लिखना चाहिए यहाँ पर आपको। ठीक है प्रभु जी। यस, बताइए क्या प्रश्न है? प्रभु जी, मैं आपको मतलब धन्यवाद देने के लिए हाथ उठाई थी कि मेरा बहुत इच्छा थी कि मैं आपके पास भक्ति शास्त्री कोर्स करूंगी, तो नहीं कर पाई, तो इसलिए मैंने आपको भी आए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपका दुर्भाग्य है कि आपको हमसे सुनना पड़ रहा है। बहुत अच्छे नहीं भक्ति नहीं प्रभु जी, ऐसे मेरा तो ऐसे मन कर रहा था कि आपसे सब कुछ सुनूं, किंतु मैं तो क्लास नहीं कर पा रही। 7 बजे जो क्लास हो रहा है सुबह, तो इसलिए मैं ड्यूटी जाती हूँ इसलिए। तो प्रभु जी, मैंने एक बात बताना है। हाँ जी बोलो। प्रभु जी, मेरा बचपन से मन था कि मैं सन्यासी से ही दीक्षा लूं, तो मुझे नहीं मिल रहे थे कोई। रसराज गौर प्रभु जी को मिले पहले, मैंने बोली प्रभु जी। माता जी, ये सब ना यहाँ के ये भक्ति शास्त्री क्लास है, बहुत सारे लोग हैं, सो ये सब बातें यहाँ नहीं। भक्ति शास्त्री से संबंधित कोई प्रश्न हो, कुछ कहना हो तो उतना कहिए, बाकी चीजें बाद में कभी कहिएगा। ठीक है? हरे कृष्ण। और कोई कुछ कहना चाहते हैं?
ठीक है, 8:30 हो गया है। हमारी थोड़ी बुरी आदत है सही समय पर शुरू करना और सही समय पर समाप्त करना। थैंक यू वेरी मच। यस प्रभु। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। प्रभु जी ने इतने मधुरता से, मधुर वाणी से, इतनी सरलता से, बड़े बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण देकर हमें समझाया। और भी प्रभु जी हमारे साथ रहेंगे अगले 3 हफ्ते। तो फिर से हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे गुरुवार शुक्रवार को। ये जो अगले 15 श्लोक है प्रभु जी लेंगे। तो हृदय से हम लोग प्रभु जी को धन्यवाद देंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अतुल कृष्ण प्रभु की जय। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू।